हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं क्रिप्टोनियन लर्नर। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टोनियन लर्नर में। लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन का एनालिसिस, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, एयर ड्रॉप और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम पूरी तरह से मार्केट क्रैश के ऊपर, और स्पेशली बात करेंगे हम इथेरियम के ऊपर कि इथेरियम इतना क्यों गिर रहा है। कहीं ये नेक्स्ट लूना तो नहीं होने वाला है, कितना ये गिर सकता है और क्या इसके रीजंस हैं कि इथेरियम इतना गिर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था आप लोगों को कि जो इसका जो सपोर्ट रहेगा, यानी कि इसका बाइंग जोन रहेगा, वो लगभग आ सकता है हमारा 1400 से लेकर 1200 और 1000 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लगभग 1121 के लगभग चल रहा है। तो हमारा जो आपकी बाइंग है वो हो ही चुकी होगी, बहुत सारे लोगों की बाइंग हो चुकी होगी आसानी से इसी प्राइस लेवल पर। अभी बात कर लेते हैं कि क्या ये नेक्स्ट लूना होने वाला है। तो जी नहीं, यहाँ पर इथेरियम नेक्स्ट लूना नहीं बनेगा। लूना का कॉन्सेप्ट अलग था, उनकी डी पैकिंग जो थी यूएसटी और वो कोरिलेटेड थे, इसलिए वो गिरे। लेकिन इथेरियम के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम। और इसके जो कारण रहे हैं कि क्यों गिरा, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि इथेरियम अभी बनने जा रहा है 2.0 और वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। और उस स्टेकिंग के लिए अगर आपको उसमें भी बनना है, मतलब कि वैलिडेटर बनना है या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपको 32 यानी कि 32 इथेरियम चाहिए देने के लिए, यहाँ वहाँ पर लॉक करने के लिए। और वो जब तक लॉक रहेंगे जब तक इथेरियम 2.0 नहीं लॉन्च हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं मेरे जैसे, मान लीजिए कि उनके पास में इतना इथेरियम नहीं है कि 32 इथेरियम वो स्टेक कर सके वहाँ। तो एक कंपनी है लेडो फाइनेंस, उन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि वो लोग करेंगे, वो उनके थ्रू आप मतलब कि स्टेक कर सकते हैं अपने इथेरियम फ्रैक्शंस में। मतलब जितने भी इथेरियम आपके पास में, आधा या 1 या 2 या 3 या 5 जितने भी हैं, वो आप फ्रैक्शंस में स्टोर कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं और आप वहाँ पर वैलिडेटर बन सकते हैं इथेरियम के। ये एक बात थी। इसके अलावा अब हुआ क्या वो देखिए। 3 दिन पहले हुआ क्या कि एलामाडा रिसर्च एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म है जो कि बहुत ही फेमस फर्म है, उनके जो फाउंडर हैं सैम बैंकमैन, जो FTX के भी CEO हैं, तो उन्होंने भी 50 के ST इथेरियम, यानी कि जो फिडो जो फाइनेंस है वो आपको अपना इथेरियम स्टेक करने पर एक टोकन देती है जिसका नाम है ST इथेरियम। वो उसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि इथेरियम के ही इक्विवेलेंट है, वो आपको देती है। तो वो जो टोकन थे वो 50 के जो ST इथेरियम थे वो ट्रांसफ़र किए गए FTX को, और FTX ने यहाँ पर उनको सेल मार दिया। अब वो सेल क्यों मारा वो उनके ऊपर ही डिपेंड है कि वो क्या करना चाह रहे थे उस चीज़ से। लेकिन इससे हुआ क्या कि ST इथेरियम की वैल्यू फट से कम हुई, जो कि होनी चाहिए थी इथेरियम के ही बराबर। इससे मार्केट में तो इफ़ेक्ट आया ही आया, इथेरियम की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया और इथेरियम में भी प्राइस फॉल आपको देखने को मिला। और एक और इफ़ेक्ट आया जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेल्सियस, जो एक प्रोजेक्ट है जो आपको बाय सेल बोरो का पूरे सर्विस देता है क्रिप्टो के अंदर। उसमें हुआ क्या कि लगभग ये मानिए कि 1.5 बिलियन जो डॉलर हैं, यानी कि 450 के ST इथेरियम थे, वो उनके चले गए। और अभी हुआ क्या उसमें, और इन्होंने कर क्या रखा था कि इन्होंने एक लोन ले रखा था, कोलेटरल ले रखा था आवे से सेल्सियस ने। और उसमें हुआ क्या, तो सेल्सियस के पास में बचा सिर्फ 27% इथेरियम जो लिक्विड में है, और बाकी उनके पास में जो ST इथेरियम बचा हुआ था और बाकी सब चीज़ें बची हुई थी, वो सब चीज़ें थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो सेल्सियस था उनको अपना भी भाई जो लॉस है वो रिकवर करना था। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को ST इथेरियम को
ये मानिए कि स्टेबल करने के लिए उन्होंने 320 के BTC बाई किए। और जो कोलेट्रल था जो उन्होंने आगे से ले रखा था उसकी लिक्विडेशन थी, उनकी भी क्या कोलेट्रल की भी लिक्विडेशंस होती हैं, तो वो लिक्विडेशन थी 23,000 के लगभग, जो कि आपको देखने को लग ही गया है कि 23,000 से सीधा 22,000 21,000 चल रहा है बिटकॉइन। तो उन्होंने 320 बिटकॉइन बाई किए और अपने कोलेट्रल में वहाँ पर डाले, ऐड किए लिक्विडिटी में, जिससे उनकी जो लिक्विडेशन है वो आ चुकी है 18,000 के लगभग। अभी हो क्या रहा है कि पहला तो ये है कि उन्होंने अभी लिक्विडेशन नीचे कर ली। अगर ये 18,000 तक जाता है बिटकॉइन तो उनके पूरे प्रोजेक्ट का लिक्विडेशन हो जाएगा और मार्केट में 500 मिलियन डॉलर जो है लिक्विडेट हो जाएंगे, जो कि लोगों के हैं न कि सेल्सियस के। तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों के लिए। और एक दिक्कत ये भी है कि सेल्सियस अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने बता रखा है कि वो कोई भी ऐसा डैमेज होता है या बैंकक्रप्ट होते हैं कंपनी, तो वो किसी भी लीगल तौर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो इस चीज़ को लेके। इसमें आगे हो क्या रहा है कि एक नेक्सो एक और कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने बात की है सेल्सियस से कि हम आपको टेक ओवर कर लेते हैं और हम सब चीज़ें यहाँ से अब देखेंगे। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि सेल्सियस आगे क्या करता है। तो ये सब चीज़ें रही थी। इन्हीं सब चीज़ों के कारण इथेरियम का प्राइस गिर रहा था, क्योंकि सैम बैंकमैन थे, उन्होंने 50 के ST इथेरियम बेच दिए थे। और इसके अलावा जो सेल्सियस है उनके पास भी कुछ ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी। उन्होंने 320 के बिटकॉइन ख़रीदे और अपनी लिक्विडेशन को नीचे भी किया। अभी देखते हैं 18,000 डॉलर तक जाता है तब तो लिक्विडेट हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये बच जाएंगे और इनका पैसा भी बच जाएगा। और ST इथेरियम है उसको भी स्टेबल करना होगा ताकि इथेरियम की प्राइस वापस आ सके। और लेकिन आप एक बात जानिएगा कि इसमें इथेरियम में लूना की तरह नहीं होने वाला है। लूना का कॉन्सेप्ट अलग था, उनमें बहुत सी चीज़ें प्री प्लान थी, बहुत सी चीज़ें जानबूझ के की गई थी। यहाँ इथेरियम के साथ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़रूर आप इथेरियम को अक्यूमुलेट कीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है आपको। अभी बहुत ही बढ़िया प्राइस पर चल रहा है, तो ज़रूर अक्यूमुलेट कीजिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।